आज हम क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि भाई यूटिलिटी है क्या। जब भी हम क्या करते हैं, कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उस कंजप्शन के बाद हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है। उस सेटिस्फेक्शन को ही यहाँ इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी आ जाता है हमारे पास दूसरी चीज, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? सपोज आप मार्केट में गए, आपने अपनी इनकम जो कमाई थी अब उससे कुछ खर्चा कर रहे हो। वो खर्चा करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, मैं ऐसा मार्केट में गए, हमने खर्चा तो कर दिया या फिर कोई भी सामान खरीद के लाए, लेकिन हमें क्या लगा कि नहीं यार ये तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, नहीं खरीदना था, है ना। तो ये वाली जो सिचुएशन है कि आप सेटिस्फाइड हुए, आपको क्या हाई यूटिलिटी मिली? वहां हाई यूटिलिटी का मतलब हाई सेटिस्फेक्शन, तो आप बोलोगे नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जब भी वो कोई अपना खर्चा कर रहा है अपनी इनकम से, तो उसको क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन है? जब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब वो अपनी इनकम से खर्चा करेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी है इस वाले टॉपिक में, जो कि है हमारे पास हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर एक्चुअली है कौन? बेसिकली कंज्यूमर आप, मैं, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, कोई भी हो सकता है ना। लेकिन इनका काम क्या है? ये इनका काम है कंज्यूम करना। जो भी फाइनल गुड्स मार्केट में रेडी है उसे कंज्यूम करना। थ्योरेटिकली एक बार कवर करते हैं, क्या कह रहे हैं? अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज हर वांट्स। कंज्यूमर वो पर्सन है जो क्या करेगा? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को परचेस करेगा, ठीक है, उसको कंज्यूम करेगा, उसको यूज करेगा। यहां तक हमें क्लियर हो गया होगा। अभी आता है हमारे पास क्या बताया गया है नेक्स्ट में, कंज्यूमर बिहेवियर रिफर्स टू द वे इन विच द कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम। भाई हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? हम कंज्यूमर बिहेवियर को तो स्टडी करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम ये जान सके कि कंज्यूमर अपनी इनकम के पार्ट को कैसे कैसे इस्तेमाल करता है, उसे कितना खर्च करता है या कितना सेव करता है ना। तो कंज्यूमर्स की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये किस चीज को रिफर कर रहा है? बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी रिफर्स टू द वे इन विच द कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम एंड वी आर स्टडीइंग दैट। फाइन, अभी आ जाता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कि अभी भी मैंने आपको बताया यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन। ठीक, तो कह रहे हैं कि व्हेन अ कंज्यूमर परचेज सम गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट टू फुलफिल देयर नीड्स, after consuming the goods, consumer will have some satisfaction from that consumption, or so this satisfaction which comes after the consumption is known as utility। कि भाई हम गुड्स को जब भी कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसी को हम यहाँ पे यूटिलिटी बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई यूटिलिटी यानी कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, हम इसे मेजर कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास दो टेक्निक है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं, आपको मैं एक लड्डू दे रहा हूं और वो लड्डू क्या है? आपने खाया। अब लड्डू खाने के बाद क्या हुआ कि भाई आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला होगा, हो सकता है ज्यादा मिला हो सकता है कम मिला हो। अब आप मुझे कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे कि आपको किस लेवल तक का आपको सेटिस्फेक्शन मिला है? तो हमारे पास इसके लिए इकोनॉमिक्स में दो तरीके हैं कि हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को दूसरे तक कैसे डिलीवर करके बताएं कि हमें किस लेवल तक का सेटिस्फेक्शन मिला है। तो दो मेथड आएंगे हमारे पास। पहला मेथड हमें किसने बताया है? पहला मेथड बताया है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? मार्शल बिलीव्स दैट वी कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन लेवल इन द टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स, in the term of cardinal numbers like 1 2 3 4 5 etc। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जब लड्डू की बात बताई थी, आपको मैंने लड्डू दिया, लड्डू देने के बाद आपने उसे खाया, खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिला, और मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको किस लेवल तक का सेटिस्फेक्शन मिला। तो आप अगर अल्फ्रेड का या फिर अल्फ्रेड मार्शल का जो टेक्निक है उसे यूज करते हो, जिसे हम बोल रहे हैं कार्डिनल नंबर, तो अगर आप उसका यूज करते हो तो आप उसके थ्रू मुझे बता सकते हो कि सर आपने मुझे जो लड्डू दिया उसे खाने के बाद मुझे 10 में से 10 लेवल तक का सेटिस्फेक्शन मिला। या फिर आपने जो अपने आप मार्केट से कुरकुरे का पैकेट खाया, उसे खाने के बाद आपको 10 में से 7 लेवल तक का सेटिस्फेक्शन मिला। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली आइडिया ले पा रहा हूँ कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल पाया होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है? ये मेथड कहलाता है कार्डिनल नंबर। जब भी हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये कहलाता है कार्डिनल यूटिलिटी वे या फिर कार्डिनल नंबर मेथड थ्रू विच वी आर शोइंग आवर सेटिस्फेक्शन लेवल। ये किसने दिया था ये मेथड? ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने।
ठीक है। तो इनका मानना क्या था कि हम अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नंबर्स में बता सकते हैं। अब इन्हीं के जैसे एक पर्सन और थे, अब उनका क्या नाम था वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कैसे बता सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास J.R. हिक्स। J.R. हिक्स का क्या कहना था, हिक्स believes that we can measure the satisfaction level of the people by giving the ranking to it, such as you have gone for the traveling and now you have to rate your traveling experience as high or low, जिसे हम कहेंगे ऑर्डिनल नंबर। सो दो तरीके हमारे पास अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए। पहला मेथड था मैंने आपको बताया कार्डिनल, जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। दूसरा मेथड है हमारे पास ऑर्डिनल नंबर, जो कि किसने बताया है, J.R. हिक्स ने बताया। हिक्स का मानना है कि हम जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे हम बता सकते हैं हाई या लो में। सपोज आपको एक एग्जांपल भी दिया, आप एक ट्रैवलिंग पे गए, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने गए, और घूमने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपको किस लेवल तक का सेटिस्फेक्शन मिला, तो इस बार आप मुझे बोल रहे हो कि भाई मुझे बहुत हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी कमी है कि हम स्पेसिफाई आप मुझे नहीं कर पा रहे हो, मतलब स्पेसिफिकली नहीं बता पा रहे हो कितना हाई, क्योंकि नंबर्स में तो हम सोच सकते हैं कि हाँ आप लोग 9 और 10, तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस हमें पता चल रहा है ना। तो वहां पे तो हम स्पेसिफिकली देख पा रहे थे कि किस लेवल तक सेटिस्फेक्शन। लेकिन यहाँ पे हाई और लो बोलने से क्या होता है, एक छोटी सी कमी रह जाती है कि हाई का मतलब बिल्कुल ही हाई भी कंसिडर करा जा सकता है, लो का मतलब बिल्कुल लो भी हो सकता है ना। यहाँ पे कोई मिड कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ पे हिक्स का मानना था कि हम सिर्फ अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, यूटिलिटी लेवल है, उसे हम हाई और लो में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इनके मेथड को हमने क्या नाम दिया, इनके मेथड को नाम दिया ऑर्डिनल नंबर। सो हम बोल सकते हैं कि भाई ऑर्डिनल नंबर इज अ वे थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर यूटिलिटी लेवल इन द रैंकिंग वे, हाई और लो, ठीक है। चलिए, होप करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। वीडियो के इस पार्ट में हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। अभी हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में, जहां पे हम कवर करेंगे हमारे कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को और इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सी यू देयर।